हेलो शुक्रबानी, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी। और हो चुकी है हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ओला के बारे में कि भैया आपने ओला कहां से ली, कैसे ली। सारे सवालों के इस वीडियो में आपको आंसर मिलने वाले हैं। कैसे मिलेगी और ओला लेने के बाद क्या कंडीशन है, ओला में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो कैसे ठीक होगी। तो आपके सवाल मेरे जवाब, तो बने रहो, आपका एक एक सवाल का आज जवाब मिलने वाला है। तो सनी भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सबसे कॉमन क्वेश्चन भी यही है कि ओला रेंट पे कहाँ से मिलता है। भाई रेंट पे लेने के दो तीन तरीके हैं। एक तो आप एजेंट से बुक करा सकते हो, एजेंट का नंबर भी मैंने काफ़ी बार आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या फिर आप ओला के हब चले जाओ। ओला जो रेंट वाली दे रहे हैं, ओला दो जगह से दे रहे हैं, एक हमारे द्वारका से दे रहे हैं और एक दे रहे हैं मुंडका से। तो द्वारका का एड्रेस मैंने बताया था जब ये ओला लेने गया था। द्वारका का एड्रेस है सेक्टर 23 धूलसिरस गाँव में। आप जैसे ही एंटर करोगे आपको ओला का हब मिल जाएगा। वहाँ जाके आप अपना डिपॉजिट अमाउंट 3000 रुपए, मैंने 3 दिया है, बाकी पहले 5 था तो 5 3 जो भी है आप वहां जाके पता करना। आपके डॉक्यूमेंट जो भी वो लेंगे वहां डिपॉजिट कराना, अमाउंट डॉक्यूमेंट देना, आपकी गाड़ी बुक हो जाएगी। और फिर वो आपको बता देंगे कि भाई 1 वीक बाद या 2 वीक बाद। तो इस तरीके से आप गाड़ी ले सकते हो। या फिर एजेंट को कॉल कर लेना, वो बता देगा भाई, उनको डॉक्यूमेंट सेंड करोगे पेमेंट करने के बाद तो फिर वो भी आपको गाड़ी दिला देगा। तो 2 तरीके हैं भाई गाड़ी लेने के। तो सनी भाई, नेक्स्ट सवाल ये है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना देना पड़ता है और वो रिफंडेबल होता है कि नहीं, और वो आगे ओला को कंटिन्यू करने के लिए हर महीना कितना देना पड़ता है, इसका क्या कंडीशन है वो बताइए। तो भाई देखो, सिक्योरिटी अमाउंट जब कंपनी ने ओला रेंट पे देना शुरू किया था तो शुरू में तो कोई 0 अमाउंट लिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद कंपनी 5000 रुपये आपसे सिक्योरिटी अमाउंट ले रही थी डिपॉजिट के रूप में कि भाई 5000 रुपये दो, ओला ले जाओ। उसके बाद एक ऑफर आया था कि भाई 3000 में ही ले रहे हैं। तो मैंने तो ये 3000 रुपये दे के लिया है। 3000 भी आपके रिफंडेबल है, जितनी गाड़ी चला सकते हो आप चलाओ। उसके बाद जब आप गाड़ी हब में जाके जमा कर दोगे तो आपका अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। और सवाल आता है कि भाई क्या रेंट लग रहा है। हाल फिलहाल इसका कोई रेंट नहीं लग रहा। सुनने में आया था कि गुड़गांव में रेंट चालू हो गया है, जो कि पर डे 200 रुपए आपको गाड़ी का रेंट देना पड़ेगा। लेकिन उसकी भी कंडीशन ये थी कि अगर आप पूरे दिन में 10 राइड कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 100 रुपए रेंट देना है, और 20 राइड कर लेते हो तो रेंट नहीं देना। लेकिन अभी दिल्ली में हमारे रेंट शुरू नहीं हुआ है। मैं जितना भी काम कर रहा हूँ, कंपनी ने मुझे बोला था कि भाई आपको डेली 10 राइड करनी, 8 घंटे देने हैं। तो मैं ये कंडीशन कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं अभी तक इस गाड़ी का 1 रुपया रेंट नहीं दे रहा और मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए 2 महीने हो चुके हैं। तो सनी भाई, नेक्स्ट सवाल ये है, ओला रेंट पे लेके अगर मैं डिलीवरी ना करूं तो कितना दिन में ओला हमारा रिकवरी में चला जाएगा, कितना दिन में उन लोग जब्त कर लेगा, और इसके लिए क्या कंडीशन है अगर मैं ओला लेके अपना डिलीवरी पूरा ना करूं। भाई देखो, कंपनी ने आपको 1.25 लाख रुपए की गाड़ी इसलिए दे रखी है कि आप कंपनी में काम करो। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी चली जाएगी रिकवरी में। अगर आपकी गाड़ी रिकवरी में जाती है तो आपने जो भी डिपॉजिट अमाउंट कराया है 5000 या 3000, तो वो आपको रिफंड नहीं मिलने वाला। तो भाई कोशिश करना कि आप अगर गाड़ी लेके आते हो तभी लेके आना कि आप कंटिन्यू काम कर पाओ। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके पास 1 वीक या 2 वीक बाद ओला से कॉल आने लग जाएगा कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर आप अगर नहीं करोगे काम तो फिर वो रिकवरी में गाड़ी चली जाएगी और वो फिर गाड़ी उठा के ले जाएंगे और आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो भी है वो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो भाई 1 से 2 वीक में आपके पास कॉल आ जाएगा। अगर आप काम नहीं करते हैं तो फिर गाड़ी आपकी रिफंड में चली जाएगी। तो सनी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओला में एक दिन में कितना रेंज मिल जाता है, एक दिन में कितना डिलीवरी हो जाता है, और इसका चार्जिंग जो पॉइंट है ये घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, और बाहर कर सकते हो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो भाई देखो, एवरेज की बात करें, ओला की रेंज की बात करें, ये ओला एयर है। अगर इसको आप 100% चार्ज कर लोगे तो ये पूरे दिन में 100 किलोमीटर चल जाएगी। 100 किलोमीटर में 100% में 100 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी। बाकी कंपनी ने चार्जर दे रखा है, आप घर पे भी चार्ज कर सकते हो और बाहर भी मार्केट में चार्जर लगे हुए हैं, तो आप वहां से भी जाके चार्ज कर सकते हो। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि घर पे ही चार्ज करूँ, क्योंकि ये होता है ना कि आप पहले नॉर्मल चार्जर से करो, बाहर हाइपर चार्जर लगे हैं तो उससे थोड़ा गाड़ी के चार्जर में दिक्कत आती है। तो कोशिश करो भाई, कंपनी ने चार्जर दे रखा है, घर पे ही चार्ज करो और फुल चार्ज करके ले जाओ। 100 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलती अगर एक शिफ्ट में काम करोगे। अगर पूरे दिन काम करना है तो भाई आपको 2 बार गाड़ी चार्ज करके ही काम करना होगा। तो भाई आराम से घर पे चार्ज कर सकते हो आप। तो सोचिए, मैंने फुल चार्ज कर लिया तो एक दिन में मैं कितना घंटा चला सकता हूँ और कितना डिलीवरी कर सकता हूँ मैं। तो भाई देखो, एवरेज जो मैंने अब तक काम किया है, फूड डिलीवरी करता हूँ। बाइक टैक्सी करोगे तो बाइक टैक्सी में आपकी गाड़ी कम चलेगी, क्योंकि अगर आप लंबी लंबी राइड लेगोगे, जैसे 20 किलोमीटर की कोई मैंने राइड ले ली तो 20 किलोमीटर आप गए और 20 किलोमीटर अगर आप वापस आए हो तो 40 किलोमीटर गाड़ी चली, मतलब आपकी 40% गाड़ी चल गई और उसमें मुश्किल से 2 घंटे लगे।
तो 2 घंटे में 40% गई, तो उस हिसाब से एवरेज लगाओगे तो 3 से 4 घंटे में ये 100% खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हम फूड डिलीवरी करते हैं ना, तो फूड डिलीवरी में 4 से 5 किलोमीटर के ऑर्डर होते हैं, तो वो 4-5% बैटरी जाती है, तो आराम से 5 घंटे काम हो जाता है। और मैं काम करता हूँ ना, तो मैं 4 घंटे की एक शिफ्ट मान के काम करता हूँ कि मुझे एक 4 घंटे की शिफ्ट लेनी है, फिर गाड़ी चार्ज करनी है, फिर 4 घंटे काम करूंगा। तो उस 4 घंटे की शिफ्ट में 10 ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ और मेरी गाड़ी चलती है 50 किलोमीटर मात्र। तो इस हिसाब से आप भी काम कर सकते हो। तो सनी भाई, अगर ओला लेने के बाद इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो ये ठीक कहाँ करना होगा, और ये ठीक करने का इसका चार्ज कौन देगा? तो भाई देखो, गाड़ी में कोई वैसी दिक्कत नहीं आती। जैसे कहते हैं ना कि हमने 5 किलोमीटर चला ली गाड़ी तो हमें कोई सर्विस करानी है। देखो, कोई सर्विस नहीं करानी, बस इसका आपका जो खर्चा है, खाली पंचर का आपका खर्चा है। उसके अलावा गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है तो आपने गाड़ी जहाँ से ली है, जिस हब से ली है, वापस उस हब में ले जाओ। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो में दिखाया भी था, ये कॉकपिट मेरा ये लूज़ हो रहा है, तो इसके लिए मैं गया था हब पे, तो उन्होंने ये क्लिप लगा के दे दी दोनों साइड, तो इससे उन्होंने टाइट कर दिया। तो आप हब पे जाओ, वहाँ आपकी जो भी दिक्कत होगी गाड़ी में वो ठीक करके देंगे, पैसा आपसे कोई भी नहीं लेंगे। अगर आप गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हो, कोई टूट फूट हो जाता है, तो इस कंडीशन में हो सकता है वो आपसे चार्जेस ले। बाकी गाड़ी में चलाने में कोई दिक्कत आ रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है जो कि गाड़ी की कोई वैसी प्रॉब्लम है, आपकी वजह से नहीं हुई है, तो फिर वो सारा कंपनी का ही है। कंपनी ही आपको ठीक करके देगी और उसके लिए आपको हब पे जाना पड़ेगा जहाँ से आपने गाड़ी ली है। तो सनी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ओला मैं ले लूँ, उसके बाद क्या मुझे खाली ओला में ही काम करना होगा या दूसरे ऐप में भी मैं काम कर सकता हूँ एज ए डिलीवरी बॉय? तो देखो भाई, कंपनी बोलती है कि हम आपको 1.5 लाख रुपए की गाड़ी दे रहे हैं, तो आप हमारे ही प्लेटफॉर्म पे चलाओ। तो कंपनी गाड़ी इसीलिए ही दे रही है कि उसके प्लेटफॉर्म पे राइडरों की कमी ना रहे। राइडरों की जो भी दिक्कत है, गाड़ी की दिक्कत होती है, कंपनी ने गाड़ी दे दी, तो भाई कंपनी के हिसाब से आप किसी और कंपनी में इस गाड़ी को नहीं चला सकते ओला के अलावा। लेकिन मैं चलाता हूँ वो किस हिसाब से चलाता हूँ, क्योंकि कंपनी ने मुझे बोल रखा है कि आपको एक दिन में कंडीशन में 8 घंटे देने हैं, 10 राइड कंप्लीट करनी है। तो जब मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं किसी और कंपनी में काम कर लेता हूँ इस ओला की रेंटल गाड़ी से। बाकी कंपनी मना करती है, आप भी मत करना। थोड़ा तरीका है काम करने का, बाकी कंपनी नहीं चाहती कि आपको इतनी महंगी गाड़ी दिए और आप उसका प्लेटफॉर्म छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म पे काम करो, तो भाई वो चीज़ गलत आ जाती है, तो वो ऐसा मत करना। तो सनी भाई, सोचिए मैंने ओला ले आया, तो मैं किस हिसाब से इसमें काम करूं और दिन का मैं कितना निकाल सकता हूं, कितना प्रॉफिट निकाल सकता हूं? तो भाई देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। अगर आप ओला ले आए हो तो ओला में पहले ये होता था कि आप खाली बाइक टैक्सी कर सकते हो, लेकिन ओला का जो जब से नया अपडेट आया है कि आप ओला के साथ बाइक टैक्सी भी कर सकते हो, फूड डिलीवरी भी कर सकते हो, प्लस पार्सल भी कर सकते हो। तो हाल फिलहाल भाई फूड डिलीवरी में ओला बहुत अच्छे पैसे दे रहा है। मिनिमम 50 रुपये पर ऑर्डर देता है, उसके अलावा 30 रुपये इंसेंटिव भी देता है। यानी कि आप अगर फूड का एक ऑर्डर करोगे जो कि 1 से 2 किलोमीटर भी होगा, तो आपके उसको 80 रुपये मिलेंगे, और नॉर्मल राइड करोगे तो एवरेज 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से राइड होने वाली है। बाकी जिस लोकेशन में मैं काम करता हूँ वेस्ट दिल्ली में, तो यहाँ काम बहुत अच्छा है। तो मैं भाई 5 घंटे में कई बार 800 से 1000 रुपये भी कमा लेता हूँ। आप जिस भी लोकेशन में काम करते हो, फिर वो लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग कैसी है। बाकी यार इस फील्ड में ऐसा ही है कि जितना आप टाइम दे दोगे उतनी अर्निंग कर लोगे। मोटा मोटा मान के चलो आप 100 रुपये घंटा इससे आसानी से कमा लोगे। अब 1000 रुपये कमाने हैं तो आपको 10 घंटा देना पड़ेगा। तो सनी भाई, लोगों ने तो ये भी न्यूज़ सुना था बीच में कि दिल्ली में बाइक टैक्सी बैन है, तो आप कैसे बाइक टैक्सी चला रहे हो? तो भाई जो बाइक टैक्सी बैन की न्यूज़ है वो बिल्कुल ठीक न्यूज़ है। दिल्ली में बाइक टैक्सी बैन है पेट्रोल वाली गाड़ी से। तो मैं पहले बाइक टैक्सी करता भी नहीं था, इसी वजह से कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बाइक टैक्सी बैन कर रखी है कि आप पेट्रोल वाली गाड़ी से बाइक टैक्सी दिल्ली में नहीं कर सकते। वो ऑब्वियस रीजन है भाई, पोल्यूशन इतना हो रहा है दिल्ली में, तो आप पेट्रोल वाली गाड़ी से नहीं कर सकते। लेकिन ये ओला हमारी ई व्हीकल है, तो ई व्हीकल से आप बाइक टैक्सी कर सकते हो। तो भाई जब से ये मैंने ई व्हीकल लिए तब से मैं टेंशन फ्री होकर बाइक टैक्सी चला रहा हूँ। और ई व्हीकल से अगर आप बाइक टैक्सी करते हो तो आपका कोई चालान नहीं कटेगा। तो सनी भाई, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ फूड डिलीवरी के लिए, तो आपके हिसाब से कौन सा बेटर होगा? ई व्हीकल बेटर होगा कि पेट्रोल वाली बेटर होगा? और जो भी बेटर होगा वो कौन सी बेटर होगा? रेंट वाली बेटर होगा कि खुद की लेना बेटर होगा? तो भाई देखो, तीनों ही बेटर हैं अपनी अपनी जगह। जैसे अभी मैंने रेंट वाली ले रखी है, इसका 0 रेंट जा रहा है, तो इस टाइम ये बहुत बेस्ट है। और फिर सवाल आता है कि भाई आप खुद की गाड़ी ले रहे हो, क्या आप पेट्रोल वाली लो या फिर ई व्हीकल लो? देखो, अगर फूड डिलीवरी करते हो तो आप ई व्हीकल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फूड डिलीवरी में ई व्हीकल में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। आप अकेले चला रहे हो, फूड 1 किलो 2 किलो का फूड होता है, तो इतना कोई वेट नहीं पड़ता, गाड़ी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर बाइक टैक्सी करोगे, ई व्हीकल से करोगे, तो भाई गाड़ी 1 साल में बोल जाएगी, मतलब बहुत दिक्कतें आने लग जाएंगी। तो उसके लिए भाई पेट्रोल वाली ठीक है। तो भाई आप देखो, क्या आप ई व्हीकल से फूड डिलीवरी करना चाहते हो, बाइक टैक्सी करना चाहते हो, या कोई और काम कर सकते हो। तीनों गाड़ी अपनी अपनी जगह है। रेंट वाली भी ठीक है, अपनी खुद की ई व्हीकल लेके फूड डिलीवरी करोगे तो वो बेस्ट है। अगर बाइक टैक्सी करोगे तो फिर बाइक ले लो, तो वो बेस्ट है। बाकी यार बाइक टैक्सी करोगे तो बाइक
बाइक टैक्सी पेट्रोल वाली गाड़ी से बैन है, तो इसलिए भाई मेरा सजेशन यही है, ई व्हीकल लेके काम करो। आपका डेली का 200 रुपये पेट्रोल भी बच रहा है, फिर आप चालान से भी बच रहे हो कि हाँ भाई ई व्हीकल से इजीली आप बाइक टैक्सी कर पाओगे। तो भाई हाल फिलहाल जो समझ आ रहा है कि ई व्हीकल लेके आप खुद की भी रेंट वाली भी काम आराम से कर सकते हो, अपना 200 रुपये डेली का पेट्रोल का बचाओ, तो और क्या चाहिए भाई। तो आप देख लो आप किस हिसाब से काम करना चाहते हो, तीनों गाड़ी अपनी जगह ठीक है। तो सनी भाई मैंने ये भी सुना है कि ओला में काफ़ी लोगों का पेमेंट अटकी हुई है, और ये क्यों अटकी हुई है और ये कब तक आएगी, और आएगी भी या नहीं आएगी? तो भाई पेमेंट अटकने के 2-3 कारण है। पहला कारण तो मुझे जो समझ आता है, अभी आपने देखा होगा जब ये ओला आई थी नई जब से इसका वो चल रहा था कि आप पूरे दिन काम करो, पूरे दिन का 3-3 हज़ार रुपये इंसेंटिव दे रही थी। तो हुआ क्या था कि जो टीम बनाती है, कि एक टीम होती है कि ये इस टीम दिल्ली एनसीआर का रेट कार्ड बनाएगी कि हम इतनी राइड पे इतने पैसे दे रहे हैं। तो वो जो दिल्ली वाली टीम थी, उन्होंने ओला वालों ने एक टीम बनाई कि आपको दिल्ली का रेट कार्ड बनाना है। तो उन्होंने रेट कार्ड बनाया 3,000 रुपये वाला कि आप ओला से अगर पूरे दिन काम करोगे, उसमें था 22-23 राइड करनी थी, 3-3 हज़ार रुपये। तो वो 3,000 भाई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी को नुकसान हुआ तो उस टीम को ही फायर कर दिया, पूरी टीम को फायर कर दिया। तो उस टाइम जितनों ने अभी 3-3 हज़ार रुपये कमाए, काफ़ी बंदों ने तो भाई मैंने सुना था कि फ्रॉड भी करा था कि छोटी छोटी राइड खुद ही बुक कर रहे थे। तो कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ था उस टाइम। काफ़ी बंदों ने एक वीक में 15-15 हज़ार रुपये कमाए। तो उस टाइम के जो भी पैसे थे लोगों के अटक गए, क्योंकि जो इनर जो टीम थी उसको ही कंपनी ने फायर कर दिया। जो भी अमाउंट बन रहा था तो सबका होल्ड पे चला गया। तो कंपनी रिव्यू कर रही है कि भाई जिसका जेन्युइन था, जिसने फ्रॉड किया, उसका अमाउंट तो अटका ही रहेगा, लेकिन आपने काम जेन्युइन किया है तो वो धीरे धीरे कंपनी सबका पैसा रिलीज कर रही है। तो आप टेंशन मत लो भाई, पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं की है, ईमानदारी से अपना काम किया है, अगर आपके पैसे अटके हुए हैं तो कुछ टाइम बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो भाई यही एक कारण था, मेजर कारण, जिस वजह से पेमेंट काफ़ी लोगों की अटकी हुई थी। बाकी भाई अभी मुझे एक भाई मिले थे, उनके 15,000 रुपये अटके हुए थे। उन्होंने 10 दिन काम किया था, तो उनकी पेमेंट 15,000 रुपये 15 दिन बाद आई थी। तो पेमेंट आ रही है। तो आपकी भी जितनी भी पेमेंट है, टेंशन मत लो, अगर आपने ईमानदारी से काम किया, कोई फ्रॉड नहीं किया, तो आपकी भी पेमेंट आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो सनी भाई आपको गाड़ी लेते हुए 2 महीना हो गया, तो इसका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ, इसका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? तो भाई 2 महीने से मैं ओला चला रहा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में लेके आया था, शुरू के 2 दिन तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैं पेट्रोल वाली गाड़ी चलाता था। थोड़ा रेस वेस देने में होता है, पेट्रोल वाली गाड़ी की एकदम रेस दो भागती है, ये थोड़ी धीरे चलती है। तो शुरू में 2-3 दिन मुझे दिक्कत हुई, उसके बाद मैं आराम से इसको कंटिन्यू चलाया, तो अब मेरे लिए काम करना ईजी है। बाकी यार ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया है, बहुत कंफर्ट है गाड़ी। बाइक टैक्सी करता हूँ, सवारी बिठाने के बाद भी गाड़ी चलाने में बहुत स्मूथ है। अभी जो मुझे सबसे पहले दिक्कत आई थी, शुरू में ही दिक्कत आई थी, मैं क्या जब चार्जर लेके आया था, गाड़ी का चार्जर क्या इस डिग्गी के अंदर है, तो मैं क्या करता था, डिग्गी में ही गाड़ी को चार्ज कर रहा था। तो गाड़ी चार्ज नहीं हो रही थी, क्योंकि चार्जर को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा था, हीट कर रहा था, इस वजह से गाड़ी चार्ज नहीं हो रही थी। फिर मैंने चार्जर को बाहर निकाल के गाड़ी चार्ज कर रहा हूँ, तो अब आराम से चार्ज हो रही है। उसके बाद मुझे दिक्कत आई थी कॉकपिट की। उत्तम नगर की पावन धरती पे जब हम गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं, तो भाई गाड़ी बोलने लग गई थी। यहाँ कोई कॉकपिट पे इसका पेज होता है, वो निकल गया था, तो गाड़ी आवाज़ कर रही थी। उसके लिए फिर मैं कंपनी गया, ये ठीक कराया, तो कंपनी ने कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आज ही मेरे साथ क्या हो रहा है, इसकी डिग्गी में प्रॉब्लम आ रही है। आज पहली बार ही ये चीज़ हुई है, तो ये प्रॉपर गाड़ी की डिग्गी बंद नहीं हो रही। ये देखो बंद कर रहा हूँ, गाड़ी की डिग्गी बंद नहीं हो रही। तो भाई ये आज पहली बार ही प्रॉब्लम आई है। तो भाई नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि भाई इसको वापस लेके जाऊँगा धूलसिरस, गाड़ी ठीक करेंगे, कैसे करेंगे वो तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूँगा। तो भाई ओवरऑल भाई बहुत मुझे सुकून है, जब से मैं 2 महीने से गाड़ी लाया हूँ, मैं पर डे 200 रुपये पेट्रोल का बचा रहा हूँ। तो भाई इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा सुकून है। तो सनी भाई मेरा एक पर्सनल सवाल है कि आपको उत्तम नगर से इतना दुश्मनी क्यों है? अरे भाई उत्तम नगर वाले नाराज़ हो जाते हैं, और दुश्मनी कुछ भी नहीं है। पता है हमारा काम ही ऐसा है, गाड़ी से काम करते हैं ना, तो थोड़ी सी वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है काम करने में, इसलिए उत्तम नगर से हमारा अलग ही प्यार है। बाकी यार जगह सारी अच्छी है, जहाँ इंसान को रहने को मिल रहा है उसके लिए तो भाई स्वर्ग ही है। कोई उत्तम नगर से स्पेशल कोई नफरत नहीं है भाई, बस थोड़ा क्या सड़कें ख़राब है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तो हमें काम करने में दिक्कत होती है। तो बस वो थोड़ा मजाक के लिए, खुद को खुश करने के लिए, जो हम वहाँ प्रॉब्लम से गुजरते हैं उसको अपने आप कंफर्ट करने के लिए थोड़ा मजाक मस्ती में बोल देते हैं। बाकी भाई उत्तम नगर बहुत बढ़िया है, कोई भी हेट मत करना उत्तम नगर वालों, दिल से प्यार आपको बहुत सारा। तो सनी भाई मैंने ये भी सुना है कि आजकल ओला की बुकिंग नहीं चल रही है, और ये क्यों नहीं चल रही है और कब तक ये ओला मिलना शुरू हो जाएगा? तो भाई जब से ये रेंट वाला ओला देने लगा है, पहले काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि ओला रेंट पे भी स्कूटी दे रहा है। जिनको पता था वो चुपचाप ले आते थे। फिर VS के भैया ने लिया,
फिर वीएस के भैया ने लेके वीडियो डाली तो काफ़ी बंदों को पता लगा, फिर मैंने वीडियो डाली तो उसके बाद भी काफ़ी लोगों को पता लगा, तो बहुत ज़्यादा एकदम से बुकिंग हो गई। तो भाई ओवर बुकिंग हो जाएगी तो कंपनी इतना ज़्यादा स्टॉक तो रखती नहीं है कि भाई ले रखा था जितना था दी, उन कंपनियों ने काफ़ी गाड़ियाँ दी हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास स्टॉक खत्म हो गया उन्होंने फिर रोक दिया। तो हाल फिलहाल बुकिंग नहीं हो रही, ओला गाड़ी नहीं दे रही। जिन्होंने भी पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं, बुकिंग करा रखी है, उनके पास कॉल जाएगा जैसे ही गाड़ी बेंगलोर से आनी है। मैंने पता किया था, वो बोल रहे थे भाई बेंगलोर से गाड़ी आएंगी, जैसे ही गाड़ी आ जाएंगी सबसे पहले हम उन्हें देंगे जिन्होंने बुकिंग करा रखी है। तो भाई अगर आपने बुकिंग करा रखी है तो आपके पास कॉल आ जाएगा, फिर आप गाड़ी ले आना। बाकी अभी हाल फिलहाल कोई बंदा नई गाड़ी लेना चाहे, पहली बार बुकिंग कराना चाहे तो अभी बुकिंग नहीं हो रही। मैंने पता किया था, वो बोल रहे थे कि भाई नेक्स्ट मंथ से हो जाएंगी, तो 1 महीना और वेट करके देखते हैं भाई। अब जब से गाड़ी जब भी बुकिंग हो जाएगी, गाड़ी मिलने लगेगी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी हाल फिलहाल गाड़ी नहीं मिल रही। तो भाई मैंने इस गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे, आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, आप सबको अपने अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी शानदार सी वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा।